नमस्कार साथियों। भारतीय फिल्मी दुनिया के आकाश में 70 और 80 का दशक बहुत ही यादगार रहेगा। 70 और 80 के दशक में बनने वाली फिल्में बहुत ही मनोरंजक और संगीतमय हुआ करती थीं। उस दौरान के कुछ मशहूर फिल्मी नायक जो उस समय बहुत ही प्रचलित थे और मशहूर थे, जैसे कि धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना, शशि कपूर, मिथुन चक्रवर्ती, राकेश रोशन, शत्रुघ्न सिन्हा इत्यादि बहुत से ऐसे कलाकार थे जो उस समय फिल्मी आकाश पर छाए हुए थे। लेकिन इतने सारे नायकों के बीच, अभिनेताओं के बीच मैंने सिर्फ जितेंद्र और राजेश खन्ना को ही क्यों चुना, ये अपने आप में एक सस्पेंस है। और इस सस्पेंस को जब आप मेरा वीडियो आप देखिएगा तो आपको इसके बारे में पता चल जाएगा कि मैंने इन दोनों को ही क्यों चुना। इन दोनों की पिक्चरों का यदि हम कंपेयर करें तो आपको यदि याद हो अपने टाइम में, तो आप उस समय इनकी पिक्चरें एक एक शहर में 5-5, 6-6 पिक्चरें एक साथ चला करती थी, जबकि अन्य सितारों की जो पिक्चरें थी 1 या 2 या हद से 3 एक साथ चलती थी। लेकिन इनमें आपस में एक कंपटीशन रहता था। कभी जितेंद्र की 4 हो गई तो राजेश खन्ना की 5 हो गई, कभी राजेश खन्ना की 6 हो गई तो जितेंद्र की 4 हो गई। ये कंपैरिजन बराबर चलता रहता था इन दोनों की पिक्चरों में। और यही 70 और 80 का दशक था, जबकि राजेश खन्ना को सुपरस्टार कहा जाने लगा और जितेंद्र जंपिंग जैक के नाम से मशहूर हो गए थे। उन्हीं दिनों उस दौरान गायकों में मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार, मुकेश और मन्ना डे ये फिल्मी दुनिया में छाए हुए थे और ज़्यादातर पिक्चरों के गाने इन्हीं चारों गायकों में से ही गाए जाएंगे। इस वीडियो में मैंने विभिन्न सूत्रों से प्राप्त जानकारी के हिसाब से राजेश खन्ना और जितेंद्र की प्रदर्शित कुल कितनी फिल्में थीं, कितनों में उसका सक्सेस रेट था, कौन कौन सी पिक्चरें हिट हुई, इन सब का एक आकलन किया है। और ये सारा आकलन इंटरनेट के माध्यम से मिली जानकारी के आधार पर ही है, इसीलिए मैं इसकी गारंटी नहीं कर सकता कि 100% होगा, लेकिन अपनी तरफ से मैंने ये कोशिश की है कि जो सही जानकारी हो आपको दी जाए। वैसे तो इन दो कलाकारों के फिल्मी जीवन के बारे में या उनके विभिन्न पहलुओं पे, जैसे नंबर ऑफ हिट्स हो गए, जैसे नंबर ऑफ अवार्ड्स हो गए, लेवल हो गया, एक्टिंग का दर्जा हो गया, यदि इन चीज़ों को कंपेयर किया जाए तो एक किताब लिखी जा सकती है। इस वीडियो में मैंने उनके द्वारा प्रदर्शित फिल्में और उनका बॉक्स ऑफिस पर क्या परिणाम रहा है उससे संबंधित जानकारी दी है। और यदि आप जानकारी पूरी तरह से प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिए। इसमें उनकी बहुत सारी पिक्चरों का और कुछ हद तक मैंने कुछ चुने हुए गाने, उनकी एक झलक भी मैंने आपको दिखाई है। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए और इस उम्मीद के साथ कि यदि आप अपने उस दौर को याद करें तो आप अवश्य इस वीडियो की तारीफ़ कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कीजिएगा और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। तो अब ज़्यादा देर न करते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं, जिसका टाइटल है JR फिल्म्स अ कंपैरिजन, J फॉर जितेंद्र और R फॉर राजेश खन्ना। तो शुरू करते हैं JR फिल्म्स। JR फिल्म्स अ कंपैरिजन, जितेंद्र और राजेश खन्ना की जो पिक्चर थी, जो फिल्में आई थी, उनका एक कंपैरिजन, उनका एक तुलनात्मक विवरण जो इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में बताया था कि 70 और 80 के दौरान बहुत सारे हीरो
मैं पहले उसका विवरण दे चुका हूँ, फिल्मी आकाश पे छाए हुए थे। लेकिन उन सारे अभिनेताओं के बीच मैंने जितेंद्र और राजेश खन्ना को ही क्यों चुना? ये एक बहुत बड़ा सस्पेंस था, सरप्राइज़ था। तो चलिए इसका आंसर मैं आपको दे देता हूँ अपने अगली स्लाइड में, कि मैंने इन दोनों को ही, जितेंद्र और राजेश खन्ना, इन दोनों को ही क्यों चुना? आगे बढ़ते हैं। जितेंद्र और राजेश खन्ना की कुछ डिटेल्स हैं, जैसे डेट ऑफ बर्थ 7/4/1942 जितेंद्र का था और राजेश खन्ना का 29/12/1942, मतलब 7 अप्रैल 1942 जितेंद्र और 29 दिसंबर 1942 को राजेश खन्ना का जन्मदिन था। प्लेस ऑफ बर्थ अमृतसर, जितेंद्र का भी और राजेश खन्ना का भी। और स्कूलिंग जो इनकी थी, प्राइमरी स्कूलिंग जो थी, वो मुंबई के सेंट सेबेस्टियन गोवन हाई स्कूल, दोनों की स्कूलिंग एक ही स्कूल में हुई थी। इससे आपके प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया होगा कि इन दोनों को ही मैंने क्यों चुना। उसकी वजह यही थी कि इन दोनों में ये 3 सिमिलैरिटीज़ थी जो कि और किसी में नहीं थी। क्योंकि 1942 तो अमिताभ बच्चन का भी बर्थ ईयर है, लेकिन बाकी सिमिलरिटीज़ नहीं मिलती थी। तो मैंने इन दोनों को ही चुना है इस कंपैरिजन के लिए। चूँकि दोनों का बर्थ प्लेस सेम, बर्थ ईयर सेम, स्कूलिंग सेम, तो शुरू से ही ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त रहे और ये दोस्ती इनकी आखिर तक रही। राजेश खन्ना तो दुर्भाग्यवश अब नहीं रहे, लेकिन इन दोनों की दोस्ती अंत तक रही। तो ये एक खास वजह थी कि मैंने इन दोनों को चुना और इनके द्वारा प्रदर्शित फिल्मों का एक कंपैरिजन किया है, जो आप आगे देखेंगे। A comparison of films released and box office verdicts in different decades. अलग-अलग दशकों में मैंने इनकी फिल्मों का कंपेयर किया है, जो कि अलग-अलग दशक में फिल्में रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पे उनका क्या परिणाम रहा है। इसको देखते हुए मैंने ये सारी डिटेल निकाली हैं और ये आपके समक्ष में रख रहा हूँ। देखिए 61 to 70 ये जो दशक था, जिसको हम 60 का दशक कह सकते हैं, इसमें जितेंद्र की टोटल रिलीज पिक्चरें थी 24 और इनके जो नंबर ऑफ हिट्स थे वो 9 थे, 9 पिक्चरें हिट हुई थी इनकी। जबकि राजेश खन्ना की 14 पिक्चर रिलीज हुई थी, नंबर ऑफ हिट्स 10 थे। यहाँ मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूँ कि जो हिट्स है इसका क्या मतलब है। नंबर ऑफ हिट्स जब मैं कहता हूँ तो हिट्स में जो पिक्चर बॉक्स ऑफिस पे बढ़िया परफॉर्म किया और जिनकी कमाई अच्छी रही, चाहे वो एवरेज थी, एबव एवरेज थी, हिट थी, सेमी हिट थी, सुपर हिट थी, ब्लॉकबस्टर थी, ये सारों को कंबाइन करके मैंने ये फिगर 9 का मैंने निकाला है। सो नंबर ऑफ हिट्स जब मैं कहता हूँ तो ये सारा कंबाइंड हिट है इनका, कि 9 पिक्चरें जितेंद्र की हिट हुई थी और राजेश खन्ना की 10 हुई थी। यदि आप यहाँ कंपेयर कीजिए तो जितेंद्र की पिक्चर उस दशक में, जबकि इनकी पहली पिक्चर थी गीत गाया पत्थरों ने, जो कि 64 में रिलीज हुई थी, और राजेश खन्ना की जो पहली पिक्चर रिलीज हुई थी वो राज थी, जो 66 में रिलीज हुई थी। लेकिन उसके बाद जितेंद्र की करीब 24 पिक्चरें रिलीज हुई, 9 उसमें से हिट हुई, राजेश खन्ना की 14 और 10 हिट हुई। इस लिहाज से देखा जाए तो जितेंद्र की ज़्यादा पिक्चरें रिलीज हुई राजेश खन्ना के मुकाबले। लेकिन जहाँ तक परसेंटेज सक्सेस का सवाल है, हिट का सवाल है, नंबर ऑफ हिट्स तो इनके ज़्यादा थे, लेकिन परसेंटेज आप देखिए तो 14 में से 10 और कहाँ 24 में से 9, तो परसेंटेज ऑफ हिट जो है राजेश खन्ना की ज़्यादा थी। मैंने इन जो हिट्स पिक्चरें थी उनकी कुछ डिटेल मैंने यहाँ दी हुई हैं, जैसे फर्ज, जितेंद्र की जो थी फर्ज, मेरे हुजूर, धरती कहे पुकार के, दो भाई, जीने की राह, जिगरी दोस्त, वारिस, खिलौना और हमजोली। ये 9 पिक्चरें थी जो जितेंद्र की उस दौरान काफ़ी हिट रही थी। और राजेश खन्ना की जो हिट पिक्चरें थी उनकी लिस्टिंग है, बंधन, आराधना बहुत ज़बरदस्त हिट थी पिक्चर ये, इत्तेफाक, दो रास्ते, डोली, द ट्रेन, बर्निंग ट्रेन मत समझिएगा, दी ट्रेन,
सच्चा झूठा, आन मिलो सजना, सफर और खामोशी। ये राजेश खन्ना की 10 पिक्चरें जो हिट पिक्चर थी, ये मैंने आपका इसका विवरण दिया है। और अगली स्लाइड में मैं उनकी एक झलक दिखा रहा हूँ, खास पिक्चरों की, सबकी तो नहीं, कुछ एक पिक्चरों की, खास करके जिनके गाने हिट हुए थे। जितेंद्र की जो पिक्चर हिट हुई थी, उसका एक फेमस गाना था, मस्त बहारों का मैं आशिक। उसकी एक झलक देखिए। इसी गाने के बाद जितेंद्र को जंपिंग जैक कहा जाने लगा। और ये देखिए, फिल्म जीने की राह से ये गाना था, आने से उसके आए बाहर। आराधना का ये गाना, मेरे सपनों की रानी, बहुत हिट हुआ था उस समय। और आन मिलो सजना का ये गाना, यहाँ वहाँ सारे जहाँ में तेरा राज है, यहाँ वहाँ सारे। ये गाने मैंने सेलेक्ट किए हैं जो कि अपने टाइम में काफी हिट रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद का जो दशक था वो था 1971 से लेके 80 तक, इसको हम 70 का दशक कहते हैं। इस दौरान आप देखिए, दोनों की मैक्सिमम पिक्चरें रिलीज हुई और नंबर ऑफ हिट्स भी काफी ज्यादा थी। जितेंद्र की 53 पिक्चर, 53 पिक्चर जो है वो रिलीज हुई थी, और बॉक्स ऑफिस पे जो सक्सेस था उनका 28 पिक्चरों का था, जबकि राजेश खन्ना की भी 56 पिक्चर थी और सक्सेस उनका 32 पिक्चरों का था, 32 पिक्चरों का था। यदि यहाँ भी आप कंपेयर कीजिए तो यहाँ पे राजेश खन्ना की पिक्चरें जरूर ज़्यादा थी और उनका परसेंटेज सक्सेस भी ज़्यादा है, 56 में से 32, जबकि यहाँ पे 53 में से 28। तो इस हिसाब से जितेंद्र की पिक्चरें इस दशक में कुछ कम थी, 56 के मुकाबले 53, लेकिन नंबर ऑफ हिट्स जो थी वो राजेश खन्ना की काफ़ी ज़्यादा थी, 32 और 28। उनकी कुछ पिक्चरों के नाम मैंने यहाँ दिए हुए हैं, मैं यदि पढ़ने लगूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, आप इसको पढ़ सकते हैं। कारवां, एक हसीना दो दीवाने, भाई हो तो ऐसा, परिचय, जैसे को तैसा आदि। इसी तरह से राजेश खन्ना की देखा जाए तो कटी पतंग, महबूब की मेहंदी, आनंद, अंदाज, हाथी मेरे साथी बहुत ही हिट हुई थी पिक्चर ये अपने टाइम में। दुश्मन बहुत हिट पिक्चर थी, ये आप इसको पढ़ सकते हैं। अब मैं पढ़ूंगा तो इसमें बहुत टाइम लग जाएगा। और इन्हीं पिक्चरों में से कुछ चुनी हुई पिक्चरों के कुछ फेमस गाने मैं आपको जस्ट उसकी झलकी दिखा रहा हूँ ताकि आपको उनको गाने की याद आ जाए। ये देखिए, पहली पिक्चर थी, ये देखिए कारवां, इसका ये हिट गाना था, चढ़ती जवानी मेरी चाल मस्तानी। उसके बाद परिचय, और फिर ये देखिए कटी पतंग का ये गाना बहुत ही पॉपुलर हुआ था, बहुत हिट था अपने टाइम का। राजेश खन्ना की एक्टिंग इसमें देखते बनती थी। ये उसकी अदाएं थी राजेश खन्ना की, जो कि अपने टाइम में बहुत हिट हुई थी। ये देखिए बहुत हिट हुआ था इसका ये पोज जो है, ज्यादातर पिक्चरों के पोस्टर में यही पोज आता था। और उसके बाद जो जबरदस्त हिट हुई थी दुश्मन का ये गाना, बनावट के, बहुत ही हिट पिक्चर थी। ये गाना बहुत जबरदस्त हिट हुआ, वादा तेरा वादा, वादे पे तेरे मारा गया, बंदा में सीधा साधा। ये राजेश खन्ना की एक्टिंग भी इसमें देखने लायक थी। अब आगे बढ़ते हैं अगले दशक में, 1981 से 90। देखिए टोटल रिलीज जितेंद्र की 88 पिक्चर रिलीज हुई थी, एज कंपेयर टू राजेश खन्ना 48, सिर्फ 48 पिक्चर्स इनकी रिलीज हुई थी। इसमें से जो हिट हुई थी जितेंद्र की
वो 44 थी, 44, जबकि राजेश खन्ना की 31, 31 पिक्चरें इनकी हिट हुई थी। अब यदि आप फिर देखते हैं तो नंबर ऑफ रिलीज जितेंद्र की ज़्यादा है कंपेयर टू राजेश खन्ना, लेकिन जहाँ तक परसेंटेज सक्सेस का सवाल है 88 में से 44, जबकि ये 48 में से 31। तो इनका सक्सेस रेट राजेश खन्ना की पिक्चरों का ज़्यादा रहा एज कंपेयर टू जितेंद्र। और ये उनकी पिक्चरों के नाम हैं, जितेंद्र की हिट पिक्चरों के जो नाम हैं, करीब करीब 44 पिक्चर्स हैं ये, और इसी तरह से राजेश खन्ना की पिक्चरों के नाम हैं। ये आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जानकारी हासिल कर सकते हैं और अपने टाइम को याद कर सकते हैं जब आपने ये पिक्चर आई होगी और आपने जरूर देखी होगी इनमें से। अब आगे बढ़ते हैं। इन पिक्चरों से भी मैंने कुछ सेलेक्टेड गाने लिए हैं जो कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, जानी दुश्मन का ये गाना अपने टाइम में बहुत ही पॉपुलर हुआ था, बहुत ही फेमस हुआ था। जितेंद्र की इस गाने में डांसिंग स्टाइल देखने लायक है, एक्सप्रेशंस देखने लायक हैं। बहुत पॉपुलर हुआ था ये गाना अपने टाइम में। इसके बाद जितेंद्र की एक और पिक्चर थी हिम्मत वाला। जितेंद्र का डांसिंग स्किल में एकदम डिफरेंट स्टाइल का डांस उसका था। ये देखिए, ताकी रे ताकी। ये वो पिक्चर थी जिसमें राजेश खन्ना मेन लीड रोल में थे और जितेंद्र एज ए गेस्ट अपीयरेंस। पिक्चर का नाम था रोटी। इसका एक झलक आप देखिए। और इसके बाद इनकी एक और पिक्चर आई जिसमें दोनों का पैरेलल रोल था और वो पिक्चर थी मकसद। इसका ये गाना काफी पॉपुलर हुआ था अपने टाइम में। इसकी एक झलक देखिए। जितेंद्र और राजेश खन्ना ने जिन पिक्चरों में एक साथ काम किया था वो सिर्फ 3 पिक्चर्स थी। जो एक पहली पिक्चर थी धर्म कांटा जो 1982 में रिलीज हुई थी। उसके बाद थी निशान जो कि 1983 में रिलीज हुई थी और जो आखिरी पिक्चर थी वो थी मकसद जो कि 1984 में रिलीज हुई, जिसका मैंने गाना अभी आपको एक उसकी झलक दिखाई आपको। तो ये उस टाइम की हिट पिक्चरें थी और उनके कुछ झलक मैंने कुछ गानों के झलक आपको दिखाया। अब आगे बढ़ते हैं, अगले डिकेड में चलते हैं, अगले दशक में। ये दशक है 1991 से लेके 2000। यहाँ देखिए जितेंद्र की 36 पिक्चरें 36 पिक्चर रिलीज हुई थी, जबकि हिट सिर्फ 5 हुई उसमें से। राजेश खन्ना की सिर्फ 6 पिक्चर रिलीज हुई। आप कंपेयर कीजिए कहाँ 36 कहाँ से, लेकिन हिट उसकी पिक्चरें 3 हुई थी। यहाँ भी जितेंद्र की पिक्चरें ज़्यादा रिलीज हुई हैं लेकिन हिट कम हुई हैं, परसेंटेज हिट। और यहाँ पे राजेश खन्ना की पिक्चरें तो कम रिलीज हुई लेकिन परसेंटेज सक्सेस काफ़ी अच्छा रहा है, ऑलमोस्ट 50% यहाँ भी दिख रहा है आपको। ऐसा क्यों रहा 36 और 6? इसकी एक सबसे बड़ी वजह ये थी 1984 के बाद से राजेश खन्ना राजनीति में आ चुके थे। उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया था राजीव गांधी के कहने पे और इन्होंने इलेक्शन भी लड़ा। पहला इलेक्शन ये हार गए थे। पहला इलेक्शन दिल्ली से लड़ा था इन्होंने जिसमें कि अडवाणी से हार गए थे और दूसरा इलेक्शन इन्होंने शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ लड़ा था जिसमें ये जीत गए थे। और उसके बाद 1992 से लेकर 1996 तक 4 साल तक ये सांसद भी रहे। तो ये खास वजह थी चूंकि ये राजनीति में इन्वॉल्व हो गए थे राजेश खन्ना, इसीलिए उन्होंने कम पिक्चरें की। लेकिन उसके अगेंस्ट आप देखिए जितेंद्र को उस दौरान काफ़ी पिक्चरें मिली, 36 पिक्चरें उन्होंने की। लेकिन इसके बावजूद भी जहाँ तक हिट पिक्चरों का सवाल है, राजेश खन्ना की पिक्चरें ज़्यादा हिट हुई कंपेयर टू जितेंद्र के। उनकी हिट पिक्चरों के नाम यहाँ भी दिए हुए मैंने। जितेंद्र की थी रंगभूमि, आदमी खिलौना है, प्रतीक्षा, रंग और जज और मुजरिम। जबकि राजेश खन्ना की थी घर परिवार, रुपए 10 करोड़,
अब लौट चले, ये 3 पिक्चरें राजेश खन्ना की, ये उस समय हिट पिक्चरें थी। सो 1991 से 2000 के बीच में इन लोगों का सितारा ढलने लगा था। उस दौरान कई नए लोग आ गए, अमिताभ बच्चन अपने बुलंदी पे थे उस समय, और उसके अलावा और कुछ नए चेहरे आ गए थे, जिसकी वजह से इनका सितारा धीरे-धीरे कम होने लगा। लेकिन उसके बावजूद भी ये एक्टिव रहे अपनी फ़िल्मों में और फ़िल्मों में काम करते रहे, और इसके बाद का जो दशक था, वो कोई बहुत अच्छा नहीं रहा दोनों के लिए। आप देखिए उसकी डिटेलिंग। 2001 से 2014 तक टोटल रिलीज़ जितेंद्र की 3, कोई भी हिट नहीं हुई इसमें, सारे फेल हो गए बॉक्स ऑफिस पे। जबकि राजेश खन्ना की कंपैरेटिवली ज़्यादा पिक्चरें आईं, 9 की 9 पिक्चरें, लेकिन वो सारी बॉक्स ऑफिस पे फेल थी। तो आप कह सकते हैं कि जो 70 और 80 का दशक था, उसमें राजेश खन्ना और जितेंद्र छाए हुए थे फ़िल्मी दुनिया में। और सुनने में तो ये भी आया है कि एक टाइम था जबकि राजेश खन्ना वाज़ द फर्स्ट हाईएस्ट पेड एक्टर थे अपने टाइम के। सबसे ज़्यादा उनकी कीमत होती थी एक पिक्चर की, और उसके बाद जो सेकंड हाईएस्ट थे, वो जितेंद्र थे। 70 और 80 के दशक में इन दोनों का कोई मुकाबला नहीं था। 70 और 80 के दशक में ये फ़िल्मी आकाश में छाए रहे थे। लेकिन उसके बाद से 90 के बाद से का जो दशक था, वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे इनका सूर्यास्त होने लगा, और 2001 आते-आते काफ़ी कुछ कम हो गया। उसकी कुछ वजह तो राजेश खन्ना का पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होना, उसके अलावा उनके शारीरिक स्वास्थ्य का भी था, तबीयत इनकी ठीक नहीं रहती थी। तो ये उनकी पिक्चरों का जो आकलन है, ये एक तरह से मैंने आपको दिखाया कि कितनी पिक्चरें उनकी रिलीज़ हुई, बॉक्स ऑफिस पे उनका क्या रिज़ल्ट रहा, कितनी परसेंटेज सक्सेस रही, ये सारा मैंने दिखाया। अगली स्लाइड में मैं एक समराइज़ कर दे रहा हूँ, ये जो चीज़ें मैंने आपको दिखाई। ये 2 तस्वीरें मैंने दिखाई हैं जितेंद्र और राजेश खन्ना की। काफ़ी क्लोज़ फ्रेंड थे, शुरू की पिक्चर थी ये। शुरुआत के दिनों की ये पिक्चर है, और ये आखिरी दिनों की पिक्चर है। आप देखिए दोनों की उम्र का पता इन पिक्चर से ही पता चल जाता है। राजेश खन्ना और जितेंद्र, यहाँ भी राजेश खन्ना और जितेंद्र। तो ये उनकी शुरुआती फ़ोटो थी, और ये आखिरी दौर की पिक्चरें थी। और ये उनकी आखिरी दौर की पिक्चर है। अब मैं समरी पे आता हूँ। देखिए समरी मैंने किया है 61 से 70 के बीच में जितेंद्र की रिलीज हुई 24, हिट हुई 9, राजेश खन्ना की 14, हिट हुई 10। 71 से 80 वाला जो पीरियड था, दोनों के लिए बहुत अच्छा था। 53 पिक्चर उनकी रिलीज हुई, 28 उसमें से हिट हुई। राजेश खन्ना की 56 पिक्चर रिलीज हुई और 32 हिट हुई थी। यदि 1981 से यदि 80 का दशक आप लीजिए, तो 88 मैक्सिमम, आप देखिए सभी इस पूरी फिगर में 88, लेकिन हिट जो हुई वो 44 हुई, और इनकी 48 पिक्चर रिलीज हुई, जबकि हिट उनकी 31 थी। ये वो पीरियड था जबकि राजेश खन्ना राजनीति में आ चुके थे। और उसके बाद तो 91 से लेकिन 2000 और कम हो गया। 36 और 5 हिट हुई, 6 और 3 हिट हुई, और 2001 से 2014 तक करीब-करीब 0 ही है। तो यदि आप टोटल पिक्चर देखिए, इनको काउंट कीजिए, तो टोटल 2204 है जितेंद्र की पिक्चरें, और राजेश खन्ना की पिक्चरें 133 है, 133 है। यदि परसेंटेज हिट आप लगाइए, तो जितेंद्र की 42% हिट हुई है, जबकि राजेश खन्ना की 57% हिट हुई है। यहाँ मैं आपको बता दूँ कि ये जो आंकड़े हैं, कई जगह पे मुझे अलग-अलग मिले। कई जगह पे ये 204 की जगह पे मुझे 212 की भी फिगर देखने को मिली है, और ये 133 की जगह पे मुझे 160 भी मिला है कि शायद इनकी टोटल पिक्चर 160 थी। लेकिन जिन पिक्चरों के डिटेल मुझे मिले और जिनकी मेरे को ग्रेडिंग मिल गई बॉक्स ऑफिस पे, उन्हीं को मैंने कंसीडर किया है, और उसके बेसिस पे मैंने ये बनाया हुआ है। तो पिक्चरों की संख्या में थोड़ी बहुत ऊपर-नीचे हो सकता है, लेकिन मैंने कोशिश यही की है कि आपको सही जानकारी दूँ। तो ये एक जानकारी के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ।
यहाँ मैंने हिट पिक्चर को यहाँ डिफाइन किया कि मैंने हिट पिक्चर किसको कंसिडर किया, एवरेज, एबव एवरेज, हिट, सुपर हिट, ब्लॉकबस्टर, इस तरह करके जो भी पिक्चर थी सबको कंबाइन करके मैंने हिट का ये मैंने आपको इस वीडियो के स्टार्ट में ही आपको बता दिया था कि हिट पिक्चरें क्या होती हैं। तो ये एक टोटल समरी हो गई जितेंद्र और राजेश खन्ना की पिक्चर्स की। और अब आइए आखिरी स्लाइड, कंक्लूजन। तो ये सारी चीज देखने के बाद हम क्या कंक्लूड करते हैं? बोथ राजेश खन्ना, both Jitendra and Rajesh Khanna were born in Amritsar in the same year, that is 1942. However, Jitendra is elder by approximately 8 months, and they also studied in the same school in the Mumbai. Both of them were very good friends and helped each other in getting films also. काफी इन्होंने एक दूसरे की सहायता की। एक ही 1942 में इनकी पैदाइश हुई थी, एक ही शहर में पैदा हुए थे और काफी अच्छे दोस्त थे अपने आखिरी टाइम तक। और इन्होंने एक दूसरे की मदद भी की थी फिल्म लेने में, फिल्म दिलाने में। ऐसा मैंने कई जगह पे देखा है। 70s and 80s were golden periods as both of them acted in maximum number of films and gave maximum hits. Rajesh Khanna became superstar and Jitendra as jumping jack. तो यहाँ कहने का ये है, तात्पर्य यह कि 70s और 80s के दशक में 70 और 80 का जो दशक था वो दोनों के लिए गोल्डन पीरियड था। इसमें उन्होंने मैक्सिमम पिक्चरें दी, मैक्सिमम पिक्चरें इनकी हिट हुई और यही वो दौर था जबकि राजेश खन्ना को सुपरस्टार कहा जाने लगा और जितेंद्र को जंपिंग जैक कहा जाने लगा। इन 70s and 80s, Rajesh Khanna was highest paid actor and Jitendra was second highest paid actor as per the information available on the internet. ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको कि 70 और 80 के दशक में राजेश खन्ना वॉज हाईएस्ट पेड एक्टर जो थे वो राजेश खन्ना थे, लेकिन उसके बाद जो सेकंड हाईएस्ट पेड एक्टर थे वो जितेंद्र थे अपने टाइम में। जितेंद्र acted in more films in his career compared to Rajesh Khanna, but percentage success was more in Rajesh Khanna as compared to Jitendra. कहने का ये मतलब जितेंद्र ने राजेश खन्ना के मुकाबले बहुत ज़्यादा पिक्चरों में काम किया। जैसे मेरी पिछली स्लाइड आपने देखी होगी, जितेंद्र की करीब 200 के आसपास थी जबकि राजेश खन्ना की 163, लेकिन परसेंटेज सक्सेस जो है वो राजेश खन्ना की ज़्यादा है एज कंपेयर टू जितेंद्र। तो आपको कैसा लगा ये जानकारी जितेंद्र और राजेश खन्ना के बारे में? उम्मीद करता हूं कि ये काफ़ी इंफॉर्मेटिव होगा, खास करके उन लोगों के लिए जो कि फिल्मों से संबंधित हैं या फिल्मों में इंटरेस्ट रखते हैं और रुचि रखते हैं, तो उन सब के लिए काफ़ी रुचिकर होगा। तो इस उम्मीद के साथ कि आपने इसे ज़रूर एंड तक देखा होगा, आप अपने साथियों के साथ इसको शेयर कीजिए, जो आपके हम उम्र साथी हैं, जो इस दौर से गुजरे हुए हैं, जिस समय राजेश खन्ना, जितेंद्र और दूसरे एक्टर्स की टूटी बोलती थी और वो बहुत गोल्डन पीरियड था। तो आप ज़रूर इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, तो मेरे इस प्रयास को एक बार सार्थक कीजिए और आप इसको सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं यह वीडियो यही समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।